कि पेट्रोल जो है ना, दरअसल जो आता है ना अपना ईरान की तरफ से, वो बॉर्डर का मसला है, वो बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल है। अच्छा, एकदम से जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? प्राइस तो बढ़ गई वो तो ऑलरेडी, लेकिन ये जो इन्होंने अपने पास जो स्टॉक जमा किया हुआ है उसकी वजह से जो है ना आवाम को बहुत तकलीफ हो रही है। कभी एक पंप से दूसरे पंप पे, दूसरे पंप से तीसरे पंप पे ढूंढना पड़ता है पेट्रोल। कि रातों रात जब पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होती हैं तो साथ ही फ्रूट की प्राइसेस भी चेंज हो जाती है और उनको नुकसान होता है। 2200-2300 का अमरूद लेके आगे 130 रुपये रेट था, फिर हमने बेचा, नुकसान पे नुकसान हो गया। मंडी वालों ने फिर हमको माल नहीं दिया। आज भी मंडी गए हैं, खाली आए हैं। खरबूजा 3035 का था, आगे रेट 180 रुपये किलो है, हम कैसे बेचें? पैरा फोर्स वाले आते हैं, वो चलान करके चले जाते हैं, दूसरे आते हैं वो कमेटी वाले आते हैं, वो करके चले जाते हैं। हम गरीब तो मर गए हैं, कोई हमारा निज़ाम नहीं है। अच्छा, रातों रात जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इस हवाले से हम आवाम की राय जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो एकदम से बम ठीक है, जो एक लड़ाई लगी हुई है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बस वो ये बात कह रहे थे कि पेट्रोल जो है ना, दरअसल जो आता है ना अपना ईरान की तरफ से, वो बॉर्डर का मसला है, वो बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल है। तो इसकी वजह से कि पेट्रोल कुछ दिन का, कोई 15 दिन का कह रहा है, कोई 20 दिन का कह रहा है पेट्रोल का। तो वो तो चलो एक अलग बात थी, लेकिन जो इनका कंट्रोल प्राइस था वो तो कायम रखते ना। ठीक है, अगर पेट्रोल ना आ रहा हो तो वो आप पेट्रोल पंप बंद कर दें, लेकिन रेट जो है ना आपको ऊपर नहीं करना चाहिए था। रेट जो चल रहा था उसी रेट पे चलते, लेकिन जब कोई हालात बेहतर हो जाते या कुछ हो जाता, फिर उसके बाद पेट्रोल आता, फिर कोई अगर 2-4 रुपये बढ़ भी जाते तो कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन इन्होंने 55 रुपये जो है ना वो लीटर पीछे फ़र्क डाला है, तो ये गलत बात है, सही बात नहीं है। गरीब बंदे आपका के कोई लिए मुतालबा? मुतालबा यही है, बस हम हुकूमत से कहते हैं कि इस बारे में आप सोचें। तो देखें ना, पेट्रोल हर चीज़ की ज़रूरत है। गरीब बंदा भी एक बाइकिया चलाता है, वो भी मजदूरी करता है। एक बंदा जो खाने पीने वाला है, जी आगे पीछे जाने वाला है, वो भी पेट्रोल पे गुजारा करता है। लेकिन 55 रुपये लीटर ये बहुत ज़्यादती है, ये सही बात नहीं। 2-4 रुपये की बात हो तो बंदे को समझ आ जाती है, लेकिन फी लीटर 55 रुपये है ना, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा। शुक्रिया। अच्छा, एकदम से जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बस एकदम से एक तो ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, एक तो ये है कि आवाम के लिए भी तकलीफ दे है, दूसरा ये है कि पेट्रोल की शॉर्टेज है। प्राइस तो बढ़ गई वो तो ऑलरेडी, लेकिन ये जो इन्होंने अपने पास जो स्टॉक जमा किया हुआ है उसकी वजह से जो है ना आवाम को बहुत तकलीफ हो रही है। कभी एक पंप से दूसरे पंप पे, दूसरे पंप से तीसरे पंप पे ढूंढना पड़ता है पेट्रोल। तो ये अच्छा, बड़ी पेट्रोल आपको हर जगह नहीं मिल रहा? नहीं, हर जगह नहीं मिल रहा, हर कोई ना कोई पंप जो है ना वो बंद हुआ है। अच्छा, पेट्रोल आपको हर जगह मैसर है? नहीं, हर जगह में असर नहीं है ना, बाज़ पंप पे मिलता है। अभी ये पंप है, पिछले वाले पंप पे हम गए तो वहाँ पे बंद था, अब यहाँ पे मिल गया बड़ी मुश्किल से, तो हर जगह पे नहीं है पेट्रोल। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है, ये फ्रूट का काम करते हैं। इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि अभी ये जो रमज़ान आया है, पेट्रोल की बात तो बाद में है, लेकिन अभी जो हालात जा रहे हैं, इनका इस हवाले से बताइएगा। आपके साथ जैसा आप बता रहे हैं कि आपका नुकसान है, क्या हुआ? मंडी में लेके आए अमरूद, 2200-2300 का अमरूद लेके आगे 130 रुपये रेट था, फिर हमने बेचा, नुकसान पे नुकसान हो गया। मंडी वालों ने फिर हमको माल नहीं दिया। तो अभी मैं तकरीबन 10 दिन हो गए ऐसे ही घूम रहा हूँ, कोई निज़ाम नहीं, घर में खाने के लिए भी निज़ाम नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं। ठीक है, अभी मैं इधर आया हूँ, ये दोस्त हैं सारे, मैं चलो इनसे कुछ खर्चा लूँ, ये खुद रो रहे हैं, कहते हैं काम नहीं है, निज़ाम इस तरह का चल रहा है। मंडी वाले कहते हैं नगद पैसे ले के आओ फिर माल ले जाओ, माल मिलता ही कोई नहीं है। आज भी मंडी गए हैं, खाली आए हैं। खरबूजा 3035 का था, आगे रेट 180 रुपये किलो है, हम कैसे भेजें? तो आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा 80-90 हज़ार रुपये नुकसान हुआ। अच्छा। जी, टोटल 10 रमज़ान तक, 10 रमज़ान के बाद फिर मैंने काम नहीं किया। मेरा मज़ीद और कर्जा चढ़ाने से अच्छा घर में बैठ जाएँ, तो यही नुकसान होगा, दिहाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि मंडी में और कर्जा चढ़ रहे हैं, वो तो देने होंगे ना, वो तो लेंगे, किसी सूरत में भी लेंगे, छोड़ते तो नहीं है मंडी वाले। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो पता भी नहीं चल रहा कभी क्या रेट है पेट्रोल की वजह से? यहाँ पे आए अभी 130-150 रेट यहाँ पे होता है, मंडी में जो है ना हमें मज़ीद महंगा पड़ता है। इस वजह से हम जो है ना परेशान है, नहीं काम कर सकते हैं, क्या करें? अच्छा, रातों रात ये जो कीमतें बढ़ती हैं उसकी वजह से मंडी का रेट भी रातों रात बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और आपको मजीद नुकसान वहाँ होता पे है। जाते हैं रेट लिस्ट वाले, 7 बजे रेट लिस्ट लेके ओके करके आ जाते हैं, तो बोलियाँ होती हैं 8-9 बजे, वो फिर अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, आगे हम गरीब क्या करें? अभी ये किन्नू है, ये रेट लिस्ट पढ़े ना जरा, ये देखें, इनमें देखें क्या रेट है। अमरूद का 160-140 रुपये रेट आया, तो मंडी में 1400-1500 का 6 किलो 7 किलो वज़न होता है इसमें। 2200-2300 की पच्छी होती है, उसमें नीचे घास भरा होता है। सही। ठीक है, किन्नू का इस तरह केले का दर्जन 240 रुपये दिए, तो आज एक बंदा लेके आया, उसको 400 रुपये पर दर्जन पड़ गया। अच्छा।
वो कहते हैं मैं किस तरह भेजूँ, परेशान हो गए यार। मैं क्या नहीं लाता, इतना महंगा था तो क्या ज़रूरत थी लाने किलो की। का रेट दिया हुआ है 315 305। तो किलो कौन सा है वो, ये अव्वल, ये नंबर 1, ये देखें ना आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि किन्नू जो है आपको मंडी से 400 रुपये का पड़ा है, और जब रेट लिस्ट में केला किन्नू इनको पड़ा है 400 रुपये, हमें किलो पड़ा है कम से कम 300 350 से ऊपर। 300 350 और रेट लिस्ट में है 305 अच्छा, जैसे कि देख 315। सकते हैं कि इनका कहना है कि हम मंडी से जो किन्नू है वो 350 से लेके 400 रुपये का लाए हैं, लेकिन रेट लिस्ट में बाकायदा सामने देखा जा सकता है कि 305 रुपये और 315 रुपये लगा हुआ है। आपका इनका कहना ये है कि रातों रात जब पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होती हैं तो साथ ही फ्रूट की प्राइसेस भी चेंज हो जाती है और उनको नुकसान होता है। मतलब पर केजी इनका भी कहना ये है कि इनको भी 80 से 90 हज़ार रुपया नुकसान हो चुका है, और ये अब इनके घर हालत ये है कि ये लोग फाकों पे उतर आए हैं और इनके पास इतने पैसे। मेरी जेब में पड़े हैं टोटल, इसके अलावा एक 10 रुपये भी 20 रुपये मेरे पास पड़े हैं। 200 लेके आया था किसी से किराया, 170 रुपये मेरा किराया लगे, 20 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं। मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मेरे पास बच्चों के ईद के लिए कपड़े नहीं हैं, घर में राशन नहीं है, हम कहाँ जाएँ। अभी ईद भी आनी है, बच्चे आपसे पैरा पूछेंगे। फोर्स वाले आते हैं वो चलान करके चले जाते हैं, दूसरे आते हैं पैरा वो फोर्स वालों ने बहुत कमेटी तंग वाले किया आते हैं वो करके चले जाते हैं। हम गरीब तो मर गए हैं, कोई हमारा निज़ाम नहीं है। तो आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं चक्री रोड से, अच्छा वैसे बेसिकल गाँव मेरा आज़ाद कश्मीर का है, अच्छा। तो चक्री रोड पे मेरी रिहाइश है। 15,000 घर का रेंट है, 2 महीने हो गए मैंने रेंट नहीं दिया। कल मालिक मकान ने बोला जी मैं सुबह आऊँगी किराए के लिए, मैंने बोला मेरे पास नहीं है। कहती है नहीं है तो हमारा कोई कसूर नहीं, आप पैसे दो हमें, तो हमने तो रेंट पे दिया है, हमारा रेंट तैयार रखो। तो हम कहाँ से जाएँ। बच्चियों की तकरीबन 1 साल हो गया, मैंने बच्ची की 2,000 रुपये फ़ीस है, मैंने फ़ीस नहीं दी है। तो टीचर बहुत अच्छी है, अपने गाँव की है, उसने बर्दाश्त किया हुआ है। अभी इम्तहान हुए हैं, रिज़ल्ट आया, फर्स्ट आई है बच्ची, तो मैंने पुरानी किताबें वहाँ से उनसे लेके दी हैं और नई किताबों का 6,000 रुपया मांगा है। आधी दी हैं पुरानी, तो नई जो है ना 6,000 मांगे, मैंने नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने बोला अभी नहीं है तो जो निज़ाम चल सकता है चलाएं, नहीं चला सकते हैं तो हम घर में बिठा लेंगे। गरीब बंदे हम कहाँ जाएँ। 3 बेटियाँ मेरी, 1 बेटा है, बिल्कुल निज़ाम नहीं है। मैं कसम उठाने पे तैयार हूँ। मैं 200 किसी से लेके आया हूँ सुबह मंडी, तो इधर आके देखा बाज़ार के हालात नहीं है, मंडी में माल नहीं मिला, फारग ही घूम रहा। यहाँ पे आगे खरीदार नहीं है कि जो आगे खरीद सके। ख़रीदार आते हैं वो हम आगे कंप्लेनें करते हैं जी ये महंगा बेच रहे हैं, तो हमारा तो कसूर कोई नहीं है ना। हमें चीज़ वहाँ से सस्ती मिलेगी तो आगे हम सस्ती प्राइस करेंगे तो हमें भी ज़्यादा बिकेंगी। यार गरीब अमीर लेगा, जब महंगी होगी तो गरीब क्या लेंगे, अमीर क्या लेंगे। अच्छा, मैंने ये देखा कि अभी जैसे इतवार जो सस्ता बाजार रमज़ान में लगता था वो भी नहीं है, और आप लोगों ने छुप छुपा के ये गली में अपनी रेडियाँ जो है घुसाई हुई लगाने हैं। नहीं देते हैं ना, इसलिए हमने गली में छुप छुपा के लगाई हैं, वो भी माल ही नहीं है। गली में भी नहीं लगाने दे यहाँ पे रहे, भी नहीं लगाने कोई दे रहे। घर वाले नहीं लगाने दे रहे, बाहर पैरा जहाँ भी फोर्स लगाते वाले हैं। नहीं लगाने देते, PTMA वाले नहीं लगाने देते। हर तरफ से जो सा रोला ही रोला है। तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि जिस तरह से जिस मुतालबा यही है जी, कौन सा हमको हमारा कोई- मानना है। हमारी वो मानते तो नहीं है। हम ये हमारा कहते हैं कौन सा हमें कोई अच्छी मानना जगह उन्होंने? दे दें जहाँ हम बैठ के उन्होंने तो काम अपनी करें, मर्जी करनी है। ठीक है। दूसरा मंडियों पे कंट्रोल करें, मंडियों पे छापे डालें, वहाँ उनके जाके पूछें भाई इतना महंगा माल आप क्यों कर रहे हैं सेल, ठीक है। उनको कोई नहीं पूछता। वो 6-7 बजे जाते हैं, वहाँ से रेट लिस्ट बना के आ जाते हैं, बाद में वो बोलियाँ करते हैं, ठीक है। जो चीज़ 500 उनको बताते हैं वो आगे 1000 की प्राइस होती है वहाँ पे, फिर आगे हमें जो है ना 250 फिर हम किराया होता है और निज़ाम होते हैं, फिर उसमें जो कि हम अपना 100-150 रुपये नाक के साथ हम कमाते हैं, वो भी नुकसान हो जाता है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने सिचुएशन देखी कि हमने यहाँ देखा कि सस्ता बाज़ार में हम आए थे, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से ना सिर्फ यहाँ ख़रीदार मुतासिर हैं बल्कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी मुतासिर हैं। इनका भी मुतालबा ये है कि मंडियों पर ना चेक एंड बैलेंस है, पेट्रोल पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग मुतासिर हो रहे हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इनका मुतालबा है कि मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि ये अपनी जो गुर्बत है उसको ख़त्म कर सकें।